यहां पर यूपी में अब सपा की बात भी कर ली जाए। चुनाव नजदीक है, आपने बताया बीजेपी कैसे तैयारी कर रही है या क्या मुश्किलात हैं। समाजवादी पार्टी भी बड़े धीरे धीरे तरीके से, अखिलेश यादव बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इस बार इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे पास अभी तक की जानकारी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, वो इमरान मसूद साहब सहारनपुर के सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने पहले से कहना शुरू कर दिया है कि गठबंधन में इतनी सीटें और हम हैं, हमारे बिना। ये जो लोकसभा में जो प्रदर्शन हुआ, अगर कांग्रेस सपा के साथ नहीं आती तो 37 सीट कभी नहीं जीत पाती समाजवादी पार्टी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी ये कह रहे हैं कि बराबरी की बात होगी। और मुझे 2017 का चुनाव भी याद है, जब 100 के ऊपर सीट लड़ ली इन्होंने। अखिलेश यादव से सीट तो ले ली, लेकिन नतीजा आपके सामने था। नहीं, 403 भी लड़ी थी लड़की। हाँ, पिछला चुनाव अकेले लड़ा। बहुत मासूम है इमरान मसूद, मासूम, बहुत मासूम। और अजय राय जो अध्यक्ष हैं वो तो बहुत है, और है ज्यादा मासूम है। हाँ। और एक प्रभारी यहाँ है गौतम साहब, गौतम, वो सबसे मासूम है। उन्होंने कहा है 200 सीटों से नीचे पर, 200 सीटों से नीचे पर समझौता नहीं होगा। 200 सीटें चाहिए हमको, 200 कैंडिडेट नहीं होंगे। आपको अवधि भाषा में बोला, 200 कैंडिडेट नहीं होंगे। बस्ता नहीं लग पाएगा। अरे आप थे, कांग्रेस के अलावा इस भारत नाम के ब्रह्मांड में कोई नहीं था, ये सत्य है। लेकिन उतना ही मजबूत सत्य है कि अब आप नहीं हैं। आपने पूरे देश में ताकत लगा के जो आंकड़ा हासिल किया वो 90 है। आपने समाजवादी पार्टी को 2024 में 37 सीटें दिला दी। अगर आप नहीं होते तो 37 नहीं मिल पाती, और आप 7 पे सिमट गए। 6 है जी। आप 6 पे सिमट गए, 17 पे लड़े थे। तो 6 जो आपने जीती वो तो आपने जीती, कांग्रेस ने जीती। और 37 जो अखिलेश यादव ने जीती वो भी आपकी वजह से जीती। अगर आपके खून की ड्रिप अगर उनको नहीं चढ़ रही होती तो वोट ही नहीं मिलता। ऐसा है सर। कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि जब वो उत्तर प्रदेश में मोबाइल लेके घुसते हैं तो उनके मोबाइल पे रोमिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि उनको जो नेटवर्क मिल रहा होता ना, वो समाजवादी पार्टी के टावर से मिल रहा होता है। वाह, क्या बात कही आपने मनोज भाई। ठीक है, जब तक आप ये खेल टावर के साथ करेंगे और आप बताएंगे कि मोबाइल नहीं होते तो टावर का क्या होता, टावर है तो भी मोबाइल है तुम्हारा। आओ सत्ता ग्रहण करो। क्या कर लिया आपने? आपने जाकर तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाया बिहार में। थोड़ी सी कनपुरिया भाषा का इस्तेमाल करूंगा, का उखाड़ लिया। आप वहां से उठे, बंगाल पहुंचे। आपने कहा कि ममता बनर्जी ने ध्रुवीकरण करके बंगाल को बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार फैला के बंगाल को बर्बाद कर दिया। और इनके नए वाले प्रभारी मालूम क्या कह रहे थे? कह रहे थे जो हाल बंगाल में ममता बनर्जी का किया है वही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का करेंगे। ऐसे बयानों पे सिर्फ जल चढ़ाया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। ये सब मूर्तियां हैं। आपने बंगाल में किया, अरे भाजपा ने उखाड़ के फेंका है। और उसके बाद वही गुजरात वाली बोतल बना दिया है जो चलते हैं, जिस पर बुलडोजर। आपने ममता बनर्जी का कर दिया। अरे यार, एक इंडिया गठबंधन है आपका, उसको लेके जब खड़े होते हैं तो एक बगल में तेजस्वी, दूसरे में अखिलेश, फिर ममता बनर्जी, फिर शरद पवार की बेटी, सब खड़े हैं। लेकिन अब जैसे ही पंजाब में घुसोगे तो अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का आरोपी बता दो। हाँ। काहे का बना रखा है यार, काहे का बना रखे हो तुम अपना ये इंडिया गठबंधन। और अब बंगाल में उन्होंने खराब कर दिया, बिहार में उन्होंने खराब कर दिया, पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने खराब कर दिया। आइए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से खराब कर लीजिए। सुनिए मेरी बात, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। नौकरी की जरूरत है, आप पत्रकार हैं, चैनल में छटनी हो गई है, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? किसी तरीके से किसी चैनल में एक नौकरी मिल जाए, बाकी जगह बना ली जाएगी। हाँ बिल्कुल। आप दिल्ली जैसी हार्डकोर मेटलिक मार्केट में बेरोजगार नहीं घूम सकते।
तो इस देश में सच बताइएगा, इस देश में आज मुसलमान क्या चाहता होगा? मुख्यमंत्री बनना चाहता होगा या प्रधानमंत्री बनना चाहता होगा? वो चाहता होगा कौन तरह किसी तरह भाजपा हटे, यही चाहता होगा ना। हाँ बिल्कुल। हमें ना टिकट चाहिए ना विकेट चाहिए, हमें केवल ये जो भाजपा हट जानी चाहिए। यही उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी सोच रहा होगा। उसने तय कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में वो किसको वोट देगा तो जीतेगा। अब मैं यूं ही पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मुसलमान किसे वोट दे कि उसकी सरकार आ जाए? तो स्वाभाविक सी बात है, समाजवादी पार्टी जब सामने बैठे रोहित सावल को समझ में आता है, जब आम जनता को समझ में आता है, तो आम मुसलमान को तो समझ में आ ही जाता है। उसने कह दिया भैया आप राम मंदिर नहीं गए थे, आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हो, आप चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हो, आप अभिमुक्तेश्वरानंद के सनातन को लेके बार बार अभिमुक्तेश्वरानंद का मैनपुरी से लेकर अयोध्या तक स्वागत कर रहे हो, हमें मंजूर है। आप राम मंदिर पर रोज जाके जल चढ़ा दीजिए, हमें मंजूर है, साफ सरकार बदल दीजिए। तो मुसलमान एक नेता तय करता है कि हमको हमारा टारगेट वोटर ये है, इसको कैसे लुभाना है। वोटर तय कर चुका कि हमारा टारगेट नेता ये है, हमें इसको वोट देना है। तो मुसलमान किनारे हो गया। उत्तर प्रदेश का नया मुसलमान एक और है, नया मुसलमान वो है 7% यादव। ठीक, वो भी उसी स्थिति में है कि किसी तरीके से बस सरकार आ जाए। जब ये वोटर तय कर लेता है ना, तो जिसको चुनाव करना है, जिसका फार्मूला पीडी है, जिसने प्रूफ करके दिखाया 2024 में, उस पर मुसलमान और यादव का प्रेशर नहीं होता। वो फिर वहां के वोट समीकरण के हिसाब से टिकट दे पाता है। यहां ब्राह्मण को देनी है, यहां ठाकुर को देनी है, यहां जाटव को देनी है, यहां पासी को देनी है, वहां कुर्मी को देनी है। आपके पास जब दबाव नहीं है किसी चीज का, भाजपा पर दबाव है, क्योंकि भाजपा की जो रेलगाड़ी है वो पटना से दिल्ली तक की छठ वाली ट्रेन बन चुकी है। लटकने की भी जगह नहीं है उसमें, और हर आदमी उसी ट्रेन में बैठना। हाँ, और बिल्कुल सही कहा आपने। और अपने यूपी में तो यही स्थिति है। हाँ, वो छठ की ट्रेन बन चुकी है। इधर अपना दल भी उस ट्रेन में चढ़ा है, राजभर भी चढ़े हैं, संजय निषाद भी चढ़े हैं, आरएलडी को भी आपने बिठा लिया। आरएलडी को भी बिठा दिया, सब चढ़े हुए हैं। तो वो छठ की ट्रेन हो गई है दिल्ली पटना। इनकी ट्रेनें खाली है, इनकी ट्रेनें खाली है। ये खाली ट्रेन लेके, और आपकी ट्रेन तो मेमू है कांग्रेस की, तो लिहाजा अपनी मेमू लेके आ रहे हैं। तो कम से कम आदमी नहीं, ऑटो से पूछिए आपकी, भैया छतरपुर चलोगे? तो कहेंगे नहीं भैया नहीं जाएंगे। क्यों? खाली आना पड़ता है वहां से। तो कांग्रेस की ट्रेन जब यहाँ आएगी और जाएगी वापस, तो खाली जाने वाला है। इसलिए आइए, सपा के स्टेशन पे गाड़ी आपको रोकनी पड़ेगी। और ये ओवर कॉन्फिडेंस की बातें बंद कर। मैं साफ बात बोलता हूँ केवल रोहित भाई, आप इसको मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं साफ बात करने का आदी हूं, इसलिए कह रहा हूं। अरे क्यों खाम खा का वो कर रहे हो कि हमें 200 सीटें चाहिए? 200 प्रत्याशी नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारा संगठन ही नहीं है। अरे राहुल गांधी जब आते हैं यहां पे, पहली बात तो लखनऊ कहां आते हैं? रायबरेली अमेठी जाते हैं। तो जो ये मॉल एवेन्यू में कांग्रेस का कार्यालय है ना, वहां से लेके और मॉल एवेन्यू चौराहे तक तब पूरी भीड़ होती है। जब राहुल गांधी आते तब भीड़ होती है पूरी। और कांग्रेस दफ्तर के चौराहे पे चारों तरफ पोस्टर लगे, तो पूरे शहर में नहीं लगे होते। खैर, जिसकी सत्ता होती है उसी के पोस्टर भी। हाँ बिल्कुल, मानता हूं संसाधनों की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, सब कुछ होता है, मानता हूं। तो आप समझदारी से, ये इमरान मसूद को आपने छोड़ रखा है, आशू मलिक अलग इमरान मसूद पे हमला करते हैं, अजय राय अलग हमला करते हैं समाजवादी पार्टी पे। और अगर आपने ऐसा सोच रखा है कि ये तो अल्लाह दीन का जिन है, इसको हम ऐन चुनाव पे खोलेंगे, अरे भाई साहब, विकल्प तलाशने का समय अब है। जनता को विकल्प देने का टाइम अब है। आप क्या करेंगे? टिकट बांटने के बाद बताएंगे हाय गठबंधन हो गया, देखा और वोट दो आ गया। अरे जनता तब तक डिसीजन कर चुकी होगी। तो कोई आप नायाब खुलासा नहीं करेंगे। तब करना हो करिए, ना करना हो ना करिए, सब लोग लड़ जाइए आपस में। मुसलमान नहीं बटेगा, पक्की बात। कांग्रेस जुड़ती है तो समाजवादी पार्टी के पास कुछ ब्राह्मण जा सकता है, कुछ अगला वोट जा सकता है, पिछड़ा जा सकता है, दलित भी जा सकता है। यह कांग्रेस की यूएसपी है। तो कुल मिलाकर यूपी का चुनाव मनोज जी बड़ा दिलचस्प होने वाला है, और कोई एक तरफा चुनाव नहीं है, बिल्कुल फंसा हुआ चुनाव है। अभी पबजी से ज्यादा बेहतरीन चुनाव होने जा रहा है।
अच्छा। पबजी से ज्यादा अच्छा चुनाव होगा। मजा आ जाएगा आपको इस चुनाव में। आपको जिगजैग बिल्कुल एक बेहतरीन, आज यहां पे है नोटेशन, वो नोड वहां चढ़ जाएगा, एक अलग अलग एपिसोड आपको दिखाई देंगे। मजेदार चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का चुनाव वैसे भी बहुत कलरफुल होता है, बिल्कुल। इस बार बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल चुनाव होने जा रहा है, थ्रिलर होगा वो चुनाव, मजा आएगा। अभी भी बैठ के आप ये तय नहीं कर सकते कौन सी सरकार आ रही है और कौन सी सरकार जा रही है, दोनों नहीं तय कर सकते आप। योगी आदित्यनाथ की अपनी यूएसपी है, अपने दम पे चुनाव लड़ेगा, अकेला बल्लेबाज है। उधर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब जहाज लेके यहां गिरेंगे तो एक प्रॉब्लम है, जैसे अखिलेश यादव के पास सिर्फ एक अखिलेश यादव है, वो कितनी जगह बटेगा? मैक्सिमम डिंपल यादव, शिवपाल, लेकिन वो अखिलेश यादव वाला जो ऑरा है वो सब जगह नहीं मिलता। यहां पे एक से एक धाकड़ गिरेंगे आके। तो राहुल, प्रियंका, अखिलेश, अगर ये 2-3-4 चेहरे हो जाएंगे तो जनता से बात करने में भी उनको आसानी होगी। बढ़िया चुनाव होगा और सबके पास खोने के लिए है, सबके पास खोने के लिए है। योगी आदित्यनाथ के पास केवल डिफेंडिंग चैंपियन की ट्रॉफी बचाने का चैलेंज है। वो डिफेंडिंग चैंपियन आदमी है, बेल्ट उसके पास है, कप उसके पास है। अब आप छीन सकते हैं तो छीन ले जाइए। अब पक्ष में बैठा विपक्ष कहीं मैच फिक्सिंग कर ले तो एक अलग बात है। अच्छा, इसके भी आसार है। पक्ष और विपक्ष का मतलब यही है।